अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इससे पहले ज़रा हम वीडियो की तरफ चलें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। चैनल जो सब्सक्राइब होने का सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर रोज़ मुझे बड़े अच्छे नंबर्स मिलते हैं जो इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका शुक्रिया। वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो इस पर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, उस पर भी कंजूसी ना किया करें, बल्कि दिल खोल कर किया करें। ये सारा कुछ जो कहता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज बतौर पार्लियामेंट की जो मेंबर का हलफ है वो उठा लिया है। इनकी जमहूरी जद्दोजहद को एक नई कामयाबी मिल चुकी है। किसी ने मरियम नवाज़ के बाप की सियासत ख़त्म करने की कोशिश की थी। अवाम ने मरियम नवाज़ को मेरे ख्याल से बड़े सियासी अरूज से माला माल कर दिया है। कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को ख़त्म कर देते हैं। कोशिश एक दफ़ा नहीं की गई, बहुत दफ़ा की गई। 90s की दहाई में की गई। फिर 2000 जब मुशर्रफ साहब थे तो नहीं आने देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा ना हो सका। नवाज शरीफ को ख़त्म करते करते हम लोग अक्सर कहते हैं कि इन्होंने मरियम नवाज़ को भी लीडर बना दिया, और लीडर भी इस पाए का बना दिया है कि अब मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है, पहले पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है कि वो पंजाब को सर्व करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के बाद जब पंजाब की वज़ीर आला वो पूरे करेंगी और उसके बाद अगला इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला उस वक़्त वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी। और उस वक़्त पंजाब के बाद पूरे पाकिस्तान की जो वो खिदमत है उसमें जुट जाएंगी। मरियम नवाज़ को ये एजाज़ हासिल होने जा रहा है। पहला इलेक्शन लड़ा बतौर ख़ातून, पहली इलेक्शन के बाद पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। यानी पहले ही इलेक्शन में अल्लाह ने इतनी तरक्कियों से नवाज दिया। ये वही मरियम नवाज़ हैं जिन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में डाला गया था। जब जेल से निकली तो सीधी वज़ीर आला हाउस पहुंच रही थी। ये सब अवाम की ताकत से मुमकिन हुआ। वो दिन याद होंगे, वो वीडियो याद होगी। मुझे तो वो लम्हा भी याद है जब मियाँ साहब जहाज़ से नीचे उतरने लगे थे तो रेंजर का जो रवैया था, उदारों का जो रवैया था, उस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे थे, तो उसको देखते हुए मरियम नवाज़ ने अपने बाप को पीछे किया और बाप के आगे चली कि मैं आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे हैं। ये होती है बहादुर बेटी। तो वो लम्हे मेरी आंखों में आज तक महफूज हैं। मैं जब भी सोचता हूँ या जब भी कोई वीडियो गुजरती है तो आंखों में आंसू आए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन शायद अल्लाह ताला की ज़ात को उस वक़्त वही मंजूर था जब वो अपनी मरती माँ को शायद इस उम्मीद पर छोड़ के आई थी कि जब मैं जेल से बाहर आऊँगी तो मेरी माँ होगी। लेकिन पता था सबको कि जब वो जेल में जाएंगी तो उनको एक ख़बर मिलनी है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और फिर ऐसा हुआ लंदन में जब हम जनाजा पढ़ने गए तो मुझे याद है कि वहाँ पर जो लंदन में वो जगह मस्जिद थी उससे अंदर और बाहर लोग ही लोग थे। नेक लोगों के जनाजे गवाही देंगे, वो याद है। लेकिन मरियम नवाज़ के ऊपर बैठे उनकी माँ जो है वो देख रही होगी, खुश होगी कि मेरी बेटी ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में कम अज़ कम मुझे लगता है कभी सोचा नहीं था कि मरियम नवाज़ भी सियासत में आएंगी, वज़ीर आला बनेंगी और फिर वज़ीर आज़म बनेंगी। पंजाब असम्बली के हवाल को देखें तो आज फिर PTI के स्पीकर अपने छोटे रवैये से बाज ना आए। हलफ सुबह 10 बजे लेना था लेकिन वो तकरीबन कोई 1:30 बज गया, बल्कि जुमे की नमाज से थोड़ी देर पहले आए। उसके बाद जुमे की ब्रेक होगी, हम लोग सब देख रहे थे। कई घंटों की तखीर के बाद हलफ लेना पड़ा, क्योंकि अगर सबतीन खान हलफ ना लेता तो गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार था, वो किसी और को हलफ लेने का हुक्म दे सकते थे। PTI के स्पीकर का आखिरी दिन था, चाहिए था अच्छा फेयरवेल करते, अच्छा पैगाम देकर जाते। बहरहाल हलफ तो लेना ही पड़ना था, आज ना लेते तो कल ले लेते। अब जाहिर है 200-250 बंदा वहाँ पर, 300 बंदा असम्बली में बैठा है, हलफ लिए बगैर तो बात बढ़नी नहीं थी। लेकिन खैर अच्छा हुआ हलफ थी। वो ये थी कि जी जो ये गिरफ्तार हो गया मियाँ असलम इकबाल, उनको छोड़ा जाए, उनको यहाँ पर लेके आया जाए। तो स्पीकर ने बड़ा साफ सा कहा जी कि वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोग हलफ नहीं उठाएंगे। आप हलफ उठाएंगे और उस दरमियान मैं वो दरख्वास्त मंगवाता हूँ और दरख्वास्त मंगवा कर देखते हैं कि क्या वो गिरफ्तार भी हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता ना कि अभी तक वो गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए। तो स्पीकर ने जब ये कहा तो उसके बाद फिर जुमे की नमाज का वक्फा भी हो गया। लेकिन वो जिसको गिरफ्तार किया गया मेरे ख्याल में वो दहशतगर्द जो है, उसकी वो वीडियो कुछ दिन पहले देखी है कि DSP SP में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारी हुकूमत आने दो, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। तो ऐसे बंदे को तो मेरे ख्याल में बड़ी देर पहले पकड़ना चाहिए था और ऐसे बंदे की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जो हमारे नॉलेज में है, 9 मई वाले जो है ना वो अपनी खैर मना लें। अब इनका वो हाल होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जितनी ढील इनको देनी थी या जितनी ढील इनको मिलनी थी वो मिल गई है। अब 9 मई वाले जो है ना इनका जीना मुश्किल होने वाला है।
क्योंकि ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं उससे मुल्क सिर्फ दो ख़तरों में दो चार है। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई को एक धचका और लगा है। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत अख्तियार की थी, महसूस नशिस्तें मिल सकें, लेकिन वो ना मिल सकी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इलेक्शन से पहले महसूस नशिस्तों के लिए अपनी कोई फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई थी। उन बेचारों को यकीन ही नहीं था कि हमारा भी कोई एक बंदा जीत जाएगा, तो वो 25-30 लोगों की नशिस्त कैसे दे सकते थे, 26-27 लोगों की, जबकि तहरीक इंसाफ की 25 के नज़दीक सीटें बनती हैं। और वो तभी मिलनी थी जब पहले आपने अपनी पार्टी की तरफ से लिस्ट जमा करवाई होवे। जब तहरीक इंसाफ ही नहीं रही तो वो लिस्ट भी नहीं रही, और सुन्नी इत्तेहाद जो उसने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो इसलिए वहाँ से भी इनको मेरे ख्याल में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलने वाला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर, अब ये काम तो पीटीआई को पहले करना चाहिए था। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें गलती इनकी है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल देना है और अदालतों पर मलबा डाल देना है। अच्छा, ये होना यही है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस बार इसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पे लगा देना है, इलेक्शन कमीशन पे लगा देना है कि जो हमारी खवातीन की सीटें हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रही, हालांकि गलती खुद पीटीआई की अपनी है। पीटीआई का मुल्क दुश्मन रवैया न बदल सका। उन्होंने ताहाल मुल्क को ठेस पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इमरान खान ने IMF को ख़त लिख दिया है, पाकिस्तान को कर्ज मत दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कर्ज दे दिया तो पाकिस्तान वापस कैसे करेगा। यार कमाल है यार, मतलब इन्होंने ना जेल दे विच ओहदे देसी कुकड़ वधाए ने है जी, फिर बकरा जिहड़ा वो वधाया है, हालांकि उत्थे छित्र वाला बंदा वधाना चाहिए। मतलब अंदाजा करें कि ये कैसा मुल्क दुश्मन इंसान है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और ये IMF को ख़त लिख रहा है कि आप लोग पाकिस्तान को कर्जा ना दें। अच्छा, पाकिस्तान को जो कर्जा मिलना है, क्या वो किसी वज़ीर को मिलना है या वो किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को मिलना है? वो कर्जा पाकिस्तान की गरीब आवाम को मिलना है, जिनके ऊपर जुल्म ढाकर इमरान खान साहब गए हैं, जिनकी तनहाओं के मसाइल इमरान खान साहब पैदा करके गए हैं। तो उस सिस्टम को सीधा करने के लिए आपको कर्जा चाहिए होगा, लेकिन वो कह रहा है कि एक तो आप कर्जा ना दे दें, और अगर आप देंगे तो पाकिस्तान वापस कैसे करेगा, और जब खुद इमरान खान वापस करता रहा है। IMF को डराने का मकसद क्या है? आप अंदाजा करें कि एक शख्स की मुल्क दुश्मनी और खुद गर्जी का आलम यह है, चाहता है कि अगर मैं वज़ीर नहीं बन सका तो मुल्क दिवालिया हो जाए। जेल में इमरान खान की ज़हनी हालत ये हो चुकी है, आज जज को कहता है कि मैंने अपने दांत डॉक्टर को दिखाने हैं। जज ने कहा जेल के डॉक्टर को दिखा दो। आगे से कहता है जेल के डॉक्टर पर एतबार नहीं, ये मेरे दांत ही कहीं ना निकाल दे। हाँ जी, वैसे ये रोज़ चपेड़ा पैंदियां ने, दांत तो निकल जाना चाहिए ना, लेकिन खैर उनका एक अपना, इमरान खान साहब के अपने स्टाइल है, लाडला है जी। उनको बाहर से डॉक्टर लगा के दें, नर्सें ला के दें, मालशिया ला के दें, जो चाहिए ला के दें जी, देना पड़ेगा। जाहिर है जब लाड किया, प्यार किया, मोहब्बत किया, तो ये सब कुछ तो देना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। अच्छा जी, वो जो इमरान रियाज खान साहब हैं, उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके सामने वीडियो आई है, क्योंकि जज जो है वो हफ्ता इतवार नहीं बैठते, तो इसलिए आपको अब सोमवार को पेश किया जाएगा, तो 2 दिन वो हवालात में रहेंगे। मैं फिर बड़ी मोहतात होकर गुफ्तगू करता हूँ। इमरान रियाज साहब जो हैं उनको सोचना चाहिए, इस मुल्क ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहूँ तो मैं उनके सारे कच्चे छट्टे खोल के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में शायद फिर उनको इस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है। वो ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर शायद वो हिल चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहे हैं। वो जिस किस्म की हरकतें पहले करते थे, हमें लगा था कि अगर उनको थोड़ा सा सख्ती आई है, खुदा की ज़ात ने उसको रास्ता सीधा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब आपकी अपनी मर्ज़ी ना हो सीधा होने की, या अपनी मर्ज़ी ना हो इंसान बनने की, तो उसमें फिर किसी का क्या कसूर है। इमरान रियाज साहब आई डोंट नो क्या तलाश कर रहे हैं, इमरान रियाज साहब आई डोंट नो क्या चाहते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए, ये वो मुल्क है जिसने सब कुछ उनको दिया, शोहरत दी, पैसा दिया, घर दिया, एक मोटरसाइकिल से वो गाड़ियों पे आया, बॉडीगार्ड पे आया, कनालों के घरों में रहने के लिए एकड़ों की ज़मीन उसने ख़रीदी। हम इस पर भी सवालिया निशान नहीं उठा रही, कैसे ख़रीदी, क्यों ख़रीदी, कहाँ से पैसे आए। तो ये सब कुछ दिया तो पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मुझे ज़रा इस पे कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि ये जो इमरान खान साहब का एक मियाँ असलम इकबाल है, क्या इसको जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, इनकी जान छूटनी चाहिए, क्या इनको छोड़ देना चाहिए, ये असम्बलियों में आने चाहिए? इनका रवैया आपके सामने है, इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। और दूसरे ऐसे तमाम लोग जो अभी तक मफरूर हैं पीटीआई के, जो 9 मई में मुलव्वस है, क्या उनको गिरफ़्तार करके सज़ाएँ देनी चाहिए? और जो पकड़े हुए हैं, क्या उनको सज़ा देनी चाहिए? इन सवालों के जवाब ज़रूर दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में भी लोग ज़रूर शेयर करें। इसको जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वो हमें हमेशा हेल्प करता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने नहीं किया वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इजाज़त दें, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।